आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में भविष्य की एकदम शानदार तस्वीरें घूमने लगती हैं। अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट, हर रोज कोई नई खोज। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरी चमक दमक के पीछे एक बहुत अजीब सी पहेली छिपी हुई है। एक तरफ तो बेहिसाब पैसा झोंका जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं जो खतरे की घंटी जैसे लगते हैं। तो सवाल ये है कि एआई क्या एक बबल है जो फूटने वाला है, या ये सच में हमारी दुनिया बदलने जा रहा है। चलिए मिलकर इस पहेली की तह तक चलते हैं। ये पहेली शुरू होती है एक अजीब से कंफ्यूजन से। एक तरफ है एआई का जबरदस्त हाइप जो हमें एक क्रांति का सपना दिखा रहा है, और दूसरी तरफ है बाजार की ठंडी कड़वी सच्चाई। ऐसा लग रहा है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं हैं और दोनों के बीच की खाई ना लगातार गहरी होती जा रही है। तो आखिर चल क्या रहा है? पहले जरा अच्छी वाली तस्वीर देखते हैं। 2024 से अब तक एआई में 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी खरीदी जा सकती है। साफ है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स इस टेक्नोलॉजी पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, और यहीं से कहानी में असली मजा आता है। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि उनकी कमाई बहुत शानदार रही है और वो एआई पर और भी ज्यादा खर्च करेंगे। सुनने में तो ये बहुत अच्छी खबर लगती है ना, लेकिन मार्केट ने इसे बिल्कुल अलग तरीके से लिया। एक ही दिन में कंपनी की वैल्यू 360 अरब डॉलर कम हो गई। सोचिए, अच्छी खबर पर इतनी बड़ी गिरावट। हमारी पहेली का ये सबसे बड़ा सुराग है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें उन लोगों की बात सुननी होगी जो इस क्रांति को लीड कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से सुने तो उनके बयानों में आपको कॉन्फिडेंस से ज्यादा एक अजीब सी घबराहट महसूस होगी। माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ सत्या नडेला का ये बयान सुनिए। दिलचस्प बात इसका टोन है। ये कॉन्फिडेंस वाला नहीं बल्कि डिफेंसिव है। वो खुद बबल यानी बुलबुला शब्द का इस्तेमाल करके उससे अपना बचाव कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर खुद सफाई देने लगे तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये घबराहट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट तक ही नहीं है। एआई चिप्स के बादशाह एनवीडिया के सीईओ भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। वो डूमर नैरेटिव यानी नेगेटिव कहानियों से परेशान है। सवाल ये है कि भाई अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो एआई के ये सबसे बड़े चेहरे लोगों की सोच को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? उनकी इस चिंता का जवाब हमें मिलता है हमारे पहले बड़े सुराग में, और वो सुराग छिपा है पैसों में। एआई बनाने की इस होड़ में जो पैसा लग रहा है वो चौंकाने वाला है और शायद लंबे समय तक टिकने वाला भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का ये चार्ट देखिए। नीली पट्टी है उनकी कमाई जो बढ़ रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जरा ये हरी पट्टी देखिए, ये हैं उनके खर्चे जो कमाई से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी सैलरी तो बढ़े लेकिन आपकी बिल उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। निवेशक यही देखकर घबरा रहे हैं कि कहीं एआई एक ऐसा महंगा शौक न बन जाए जिसमें कमाई से ज्यादा खर्चा हो। और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के खर्चे ज्यादा लग रहे हैं तो जरा ओपन एआई का हाल देखिए। ये वही कंपनी है जो चैट जीपीटी बनाती है। अनुमान है कि ये 143 अरब डॉलर के घाटे में चल रही है। मतलब ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लैब है और ये पानी की तरह पैसा बहा रही है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लैक होल बन गया है। और ये पैसों का खेल तो और भी अजीब हो जाता है। हो ये रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां ओपन एआई को पैसा दे रही हैं, फिर ओपन एआई वही पैसा वापस माइक्रोसॉफ्ट को उनके कंप्यूटर और सर्विस इस्तेमाल करने के लिए दे देती है। ये एक ऐसा गोल गोल चक्कर है जिसमें पैसा बस घूम रहा है लेकिन असली मुनाफा कहीं नहीं दिख रहा। और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अगर ये कंपनियां डूबी तो वो बचाने नहीं आएंगी। ये पूरा सिस्टम ताश के पत्तों के घर जैसा लग रहा है। पैसों की समस्या तो एक तरफ है। अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े सुराग पर, और ये जुड़ा है हम और आप जैसे यूजर्स से। दिक्कत यह है कि लोग एआई को आजमाने तो आ रहे हैं लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं रहे हैं। इस समस्या को समझने के लिए एआई टूरिस्ट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये वो यूजर हैं जो नई एआई ऐप ट्राई करता है, उससे एक दो मजेदार तस्वीरें बनाता है जैसे स्पेस में बिल्ली, और फिर जब नयापन खत्म हो जाता है तो ऐप को डिलीट कर देता है। ये बस घूमने आए हैं, बसने नहीं। और यहीं पर असली फर्क है। एक तरफ हैं ये एआई टूरिस्ट्स जो सिर्फ मनोरंजन के लिए आते हैं, और दूसरी तरफ हैं पावर यूजर्स जो सच में एआई को अपने काम का हिस्सा बनाते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। किसी भी टेक्नोलॉजी की सफलता टूरिस्ट पर नहीं, पावर यूजर्स पर निर्भर करती है। अब इस डेटा को देखिए, ये चौंकाने वाला है।
माइक्रोसॉफ्ट के करोड़ों यूजर्स में से सिर्फ 3% लोग ही उनके एआई टूल कोपायलट के लिए पैसे दे रहे हैं। ये दिखाता है कि कंपनियां और प्रोफेशनल लोग अभी भी एआई को एक जरूरी टूल के तौर पर नहीं अपना रहे हैं। प्रचार और असलियत में यही फर्क है। तो ये जो हो रहा है, शुरू में जबरदस्त उत्साह और फिर धीरे धीरे मोहभंग, क्या ये कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये हमेशा होता है और इसे समझने का एक जाना माना तरीका भी है। इस साइकिल में 5 स्टेज होते हैं। पहला, जब कोई नई तकनीक आती है। दूसरा, उम्मीदों का शिखर, जब प्रचार एकदम पीक पर होता है और लगता है कि ये दुनिया बदल देगी। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेज, मोहभंग की खाई। यहीं पर अभी एआई है। ये वो दौर है जब शुरुआती उत्साह ठंडा पड़ जाता है और तकनीक की असलियत और उसकी लिमिट सामने आने लगती हैं। इसके बाद ही असली टिकाऊ ग्रोथ शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या, एआई खत्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इसे एक जरूरी करेक्शन या सुधार की तरह देखिए। प्रचार का तूफान अब शांत हो रहा है और अब हम एआई के एक ज्यादा शांत, समझदार और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हमें 2 कहानियों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है प्रचार वाली कहानी, जिसमें एआई रॉकेट की तरह सब कुछ बदल देगा, और दूसरी है असलियत की कहानी, जहां एआई एक हथौड़े की तरह है, एक कारीगर के हाथ में एक बेहतरीन टूल जो उसके काम को और बेहतर बनाता है, लेकिन कारीगर की जगह नहीं लेता। इस नए शांत दौर में विजेता और हारने वाले भी साफ हो जाएंगे। हारेंगे वो जो एआई को सिर्फ एक मजेदार खिलौना बना के बेच रहे हैं, और जीतेंगे वो जैसे गूगल और अडोबी जो एआई को अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स के अंदर एक फीचर की तरह डाल रहे हैं, जिससे यूजर्स का काम सच में आसान हो रहा है। और अगर हमें भविष्य देखना है तो हमें इतिहास को देखना होगा। 90 के दशक में .com बबल फूटा, लेकिन उसी की राख से आज का मॉडर्न इंटरनेट पैदा हुआ। 2010 में मोबाइल ऐप्स का बूम आया और गया, लेकिन उसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास हमें बताता है कि हर बड़े उछाल से पहले एक छोटा सा क्रैश या सुधार जरूरी होता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। इतना सब कुछ देखने के बाद आखिर हमारा फैसला क्या है? क्या ये बुलबुला फूट रहा है? और इसका जवाब है नहीं, ये पतन नहीं है, ये तमाशे का अंत और काम की शुरुआत है। एआई अब एक जादुई शो से निकलकर एक उपयोगी टूल बन रहा है। ये टेक्नोलॉजी को पचाने का एक जरूरी और नॉर्मल फेज है। तो याद रखिए, एआई का भविष्य शोर शराबे वाला नहीं होगा। ये चुपचाप हमारे चारों तरफ हर चीज में समा जाएगा। असली एआई क्रांति तब नहीं होगी जब रोबोट सड़कों पर चलेंगे, बल्कि तब होगी जब आपका फोन, आपका कंप्यूटर और आपके काम करने के तरीके सब कुछ बिना आपको पता चले थोड़ा और स्मार्ट हो जाएगा।